तो भगवान का जन्म और कर्म दिव्य किस प्रकार है, यही तो समझना है। और वो समझ के क्या होगा, हाँ वो समझ के क्या होगा, त्यक्त्वा देहम, इस शरीर को छोड़ने के बाद हम वापस इस संसार में जन्म नहीं लेंगे। तो एक्चुअली तो भगवान को समझना ही एक्चुअली हमारे पूरे जीवन का लक्ष्य है ना, क्योंकि अगर हम भगवान को समझेंगे तभी हम इस संसार से निकल पाएंगे। और भगवान खुद हमें हिंट भी दे रहे हैं यहाँ पर, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मेरे जन्म और कर्म को समझ जाएगा। तो एक्चुअली एक बार श्रील प्रभुपाद अपनी छोटी पुस्तकों में लिख रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक बार एक फॉरेनर तो इंडिया में तो विजिट के लिए आया, और वो एक प्रश्न के साथ आया कि भारत में 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो भगवान कौन है, वास्तव में भगवान कौन है। तो उससे पूछा गया कि ठीक है, आप पूरे भारत में घूमे हैं, अब आप बताइए कि आपने सारे मंदिरों में दर्शन कर लिए, अब आप बताओ कि भगवान कौन है, आपके अनुसार आपको क्या समझ में आया कि भगवान कौन है। तो उसने क्या उत्तर दिया, तो उन्होंने कहा कि आंसर बिल्कुल सही है, कि उन्होंने कहा कि मैंने सारे मंदिरों का भ्रमण किया, सारे बड़े बड़े मंदिरों में गया, मैं जहाँ पर भी गया वहाँ पर देवी देवता, उनके हाथ में कुछ ना कुछ था। कभी जैसे तो दुर्गा माया, तो उनके हाथ में तो त्रिशूल है, त्रिशूल यानी कि त्रिशूल, तीन शूल हैं जिनके हाथ में, जो 3 प्रकार के तापों से जो इस पृथ्वी के असुरों का वध करती हैं, है ना। 3 ताप कौन से, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो जिस प्रकार दुर्गा माँ 3 क्लेशों का नाश करती हैं, उसी प्रकार आप और कहीं पर जाएं तो और गणेश जी का लोग गणेश जी की आरती करते हैं, तो विघ्नहर्ता, तो विघ्नों का हरण करने के लिए उनकी आरती की जाती है। लक्ष्मी जी की आरती करते हैं तो उनके सामने कलश पड़ा होता है, नहीं वो, तो धन शुभ लाभ, गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है शुभ और लाभ के लिए, वैसे नहीं की जाती, शुभ और लाभ के लिए की जाती है। तो इसी प्रकार अनेक देवी देवताएं और अनेक देवी देवता कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। पर भगवान के बारे में तो उन्होंने कहा कि पर मैंने देखा जब मैं कृष्ण के मंदिर में गया तो वो तो बांसुरी बजा रहे हैं, उनको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, और इसलिए उनको बोलते हैं कि रस विग्रह, कि स्वयं जो आनंद चिन्मय रस विग्रह है, आनंद है और चिन्मय इटर्नली जो कि खुश रहते हैं, उनको कोई कर्म कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो इटर्नली खुश हैं। आनंद चिन्मय रस विग्रह, बल्कि उनका विग्रह ही रस से बना हुआ है। तो उनका ये निष्कर्ष था कि कृष्ण ही इसलिए भगवान हो सकते हैं और कोई भगवान नहीं हो सकते। तो ये तो चलिए उन्होंने अनुमान से निकाल लिया, पर वास्तव में अगर हम समझें तो भगवान का जन्म और कर्म किस प्रकार हमें संसार से बाहर निकाल सकता है। सारे आचार्य, तो श्रील प्रभुपाद ने भी बोला था कि श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि आप कृष्णा बुक रोज जरूर पढ़ो। तो यानी कि भगवान के पास टाइम्स, भगवान की लीलाएं पढ़ने से क्या होगा, ऐसा क्या होगा हमारे जीवन में कि भगवान की लीलाएं पढ़ने से, मतलब हमें अच्छा तो लगता ही है, पर हमें अच्छा क्यों लग रहा है, और भगवान की लीलाएं पढ़ने से ही हम संसार से कैसे निकल सकते हैं। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति, क्या है, नायति मामिति स अर्जुना। तो भगवान कहें कि मेरे धाम तुम आ जाओगे, मेरे बारे में सुनकर तुम मेरे धाम आ जाओगे। तो भगवान का नाम क्या है, कृष्ण यानी कि सर्व आकर्षक। तो भगवान में ऐसा कौन सा गुण है जो हमें आकर्षित कर रहा है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उसको समझने का प्रयास करो। और तो भगवान की अगर लीलाएं देखें, तो भगवान की लीलाएं अगर हम देखें तो किस प्रकार है भगवान की लीलाएं। मतलब लोग भगवत गीता भी पढ़ते हैं, भगवत गीता फॉलो भी करते हैं, पर भगवान की लीलाएं कोई समझ नहीं पाता। क्योंकि इवन आज क्या है, 2 अक्टूबर तो गांधी जी तो एक फेमस पर्सनालिटी है ही इंडिया में, महात्मा गांधी, उनका नाम महात्मा है।
और गांधी जी भगवत गीता, मतलब भगवत गीता को ही उन्होंने अपने जीवन का मार्गदर्शन, क्या बोलते हैं, आधार और मार्गदर्शन जो अपने जीवन का किया, उन्होंने भगवत गीता से ही किया। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में जब भी कोई संकट आया तो मैंने गीता खोली और उसमें जो श्लोक आया वो उससे मेरे जीवन का मार्गदर्शन हुआ। पर मज़े की बात ये थी कि गांधी जी ने बोला कि अगर वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ है, वास्तव में अगर महाभारत हुई है, तो मैं कृष्ण को नहीं मानता, क्योंकि उनका पूरा जीवन क्या था, अहिंसा परम धर्म। वो पूरे जीवन अहिंसा पे टिके रहे। तो उन्होंने एक एस्पेक्ट तो ले लिया, मतलब उन्होंने अहिंसा तो ले ली, अहिंसा का प्रिंसिपल तो ले लिया, पर कृष्ण को नहीं ले पाए। प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक्चुअली प्रभुपाद लिख रहे हैं इसलिए अपना पूरा जीवन वो पूरे देश की सेवा करते रहे, पर अंत में क्या हुआ, अंत अनुकूल नहीं हुआ, है ना, ये अंत अनुकूल नहीं हुआ। तो इसलिए भगवान की लीलाओं को समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है गीता हमारे हाथ में हो सकता है मंदिर जा रहे हो सकता है हम दान पुण्य कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर अगर भगवान की लीला नहीं समझे तो नहीं जा रहे। तो इसलिए सभी आचार्य डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान की लीलाओं को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम भगवान की लीलाओं को नहीं समझेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि वास्तव में हमें करना क्या है। तो एक्चुअली तो भगवान की लीलाओं के बारे में आ रहा है कि भगवान की लीलाएं क्या हैं। तो जैसे भगवान ने शकटासुर, भगवान ने जब भगवान का जन्म ही हुआ था, जब भगवान बिल्कुल जब उनका फर्स्ट फंक्शन ही हो रहा था जन्म का, तभी भगवान ने उसी समय उनको कौन मारने के लिए आ गया, शकटासुर। शकटासुर कौन था, जो बैलगाड़ी टाइप होती है ना, बैलगाड़ी, तो एक एक्चुअली वो भूत था, घोस्ट, और वो तो बैलगाड़ी के अंदर घुस गया। बैलगाड़ी होती है ना, तो जैसे बैल के आगे वो बैल के पीछे बैलगाड़ी लगाते हैं, तो काठ, तो वो लकड़ी का जो काठ होता है, तो वो उस काठ को तो एक्चुअली तो भगवान तो उस समय इतने छोटे थे कि भगवान सिर्फ अपने पालने में बस हाथ पैर चला सकते थे, और उनको उस काठ के पास रखा हुआ था, बल्कि इनफैक्ट वो काठ के बिल्कुल समीप रखा हुआ था। और यहाँ तक आता है, मतलब यहाँ पर इतने छोटे भगवान के हाथ पैर थे कि उनके हाथ पैर उस लकड़ी की काठ को छू भी नहीं सकते थे। और यशोदा अपने दैनिक दिनचर्या में अपने किसी कार्य में बिजी हो गई, तो उन्होंने वहाँ पर पालने को वहाँ पर उस काठ के पास में रखा हुआ था। और शकटासुर उस भगवान को मारने के उद्देश्य से उस गाड़ी के अंदर प्रवेश कर गया, और भगवान को पता था। तो आचार्य लिखते हैं कि भगवान को भगवान बनने की जरूरत नहीं है। जैसे सभी मतलब सारे राक्षस सिद्धि पाकर कुछ राक्षस बनते हैं, या उनमें वो सिद्धियां आती हैं। भगवान हालांकि इतने छोटे थे कि उनका पैर भी उस लकड़ी की गाड़ी को नहीं छू सकता था, फिर भी भगवान ने अपना पैर, मतलब उनके पैरों के बारे में आता है कि उनके पैर इतने कोमल थे, जिस प्रकार एक वृक्ष में जो नई पत्तियां होती हैं कितनी कोमल होती है ना। और भगवान के तो बल्कि उस समय भी नहीं, भगवान के बारे में कहा जाता है जब भगवान वन में चलते थे बाद में, तो उनके पैरों पर पत्तों के निशान पड़ जाते थे, इतने कोमल उनके पैर होते थे। और अभी तो भगवान नवजात शिशु ही थे। उस समय भी भगवान ने उस लेटे लेटे भगवान को पता चल गया कि उस लकड़ी की गाड़ी में एक असुर प्रवेश कर गया, और उन्होंने उसको हल्का सा छुआ, मतलब बिना प्रयास किए। तो आचार्य लिख रहे हैं कि नरसिंह अवतार में तो भगवान को कितना प्रयास करना पड़ा, नहीं असुर को मारने के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान को स्ट्रगल करना पड़ा। हालांकि वो भी स्ट्रगल नहीं था, भगवान एंजॉय कर रहे थे। पर शकटासुर को मारने के लिए भगवान को प्रयास भी नहीं करना पड़ा। भगवान तो पालने में खेल रहे थे, और खेलते खेलते उन्होंने लकड़ी की काठ को ऐसे छुआ, और वो लकड़ी की काठ हवा में उड़ गई, और असुर नीचे धरती में मतलब उसका वो वहीं पर खत्म हो गया। तो भगवान को प्रयास भी नहीं करना पड़ता। उनकी लीलाएं इतनी मधुर हैं कि भगवान बिना प्रयास किए असुरों का वध कर देते हैं। और
और एक्चुअली हम देखें तो वृंदावन में भगवान कभी शकटासुर को मार रहे हैं, कभी तृणावर्त को मार रहे हैं, भगवान कभी अघासुर को मार रहे हैं। तो भगवान का पूरा जीवन अगर देखा जाए तो भगवान असुरों को ही मार रहे हैं। जब छोटे हैं तब असुरों को मार रहे हैं, जब बड़े हैं तो कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है। तो लोग कहते हैं कि गीता को अपने घर में मत रखो, लड़ाई होगी। आप रामायण पढ़ो। हाँ, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानो तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना चाहिए, वो तो एक्सीलेंट है। पर भगवान की लीलाएं भी समझना, कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लोग ये तो देख पाते हैं कि भगवान ने कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा, लोग ये भी देख रहे हैं कि भगवान ने असुरों को मारा, पर क्या भगवान प्रश्न ये उठता है कि क्या भगवान यशोदा मैया, नंद महाराज, वृंदावन में जो गोपियाँ हैं, जो गोप सखा हैं, उनको भगवान क्या असुरों, मतलब भगवान ही असुरों को बुला रहे थे ना, एक तरीके से देखा जाए तो भगवान ने ही सब ये लीला अरेंज की। तो भगवान फिर भी अपने जो वृंदावन वासी हैं तो उनको दुख क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण तो बिल्कुल, जब तृणावर्त भगवान को हवा में उठा कर ले गया, तृणावर्त वर्ल्ड विंड जो कहते हैं, क्या कहते हैं, टॉर्नेडो, हाँ, तो जो चक्रवात जो होता है ना, बवंडर। तो तृणावर्त तो भगवान को मतलब सामने, यशोदा मैया के सामने से, तो भगवान इतने हैवी हो गए। एक्चुअली उस समय आता है कि भगवान ने भी अपनी एक जो सिद्धि का यूज़ किया और भगवान इतने हैवी हो गए कि यशोदा मैया को नीचे रखना पड़ा, और नीचे रखते ही तृणावर्त भगवान कृष्ण को उठा कर ले गया। तो यानी कि उस समय यशोदा माँ का क्या होगा, स्थिति होगी, उनके तो प्राण ही सूख गए, सारे वृंदावन वासियों के प्राण सूख गए कि वो तो देख रहे हैं कि वो तो असुर भगवान को उठा कर ले गए। तो भगवान वृंदावन वासियों को दुख क्यों दे रहे हैं? अगर ये भगवान की लीलाएं हैं तो भगवान वृंदावन वासियों को दुख क्यों दे रहे हैं? और बल्कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, मतलब सैकड़ों असुर आ गए, बार बार यही हो रहा है अपने आनंद के लिए। अगर भगवान अपने आनंद के लिए ये लीला कर रहे हैं फिर तो भगवान स्वार्थी हो गए। दूसरों का उद्धार करने के लिए तो भगवान को स्वयं को क्यों आना पड़ा? दूसरों का उद्धार तो कैसे भी कर सकते। भगवान कहते हैं मेरे ऑफिस में आकर मेरे को मिलना मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, या मेरी सेवा करो, मंदिर में मेरी सेवा करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मतलब भगवान वहां पर सेंटर में है। आप सोचिए, यहाँ पर कोई हमारा परिवार का सदस्य और बस उसकी मृत्यु ही होने वाली है, मतलब वो स्थिति है ना। तो कालिया वध में भी यही है, मतलब भगवान कालिया के चंगुल में है। हम मतलब सामने देख रहे हैं कि भगवान एक जहरीले सांप के चंगुल में है और भगवान ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं छुड़ा नहीं पा रहा अपने आप को। मतलब सबके वहां पर आता है कि सब स्तब्ध हो गए। स्तब्ध मतलब जैसे खड़े थे वैसे खड़े खड़े ही गिर गए, मतलब प्राण ऑलमोस्ट उनके प्राण निकल गए थे उनको, बल्कि बाद में मूर्छित हो गए, उनके प्राण ऑलमोस्ट निकल गए। तो ऐसी स्थिति भगवान क्यों अपने भक्तों के जीवन में पैदा कर रहे हैं? वही स्थिति हमारे जीवन में भी आ जाती है अगर ध्यान से सोचें तो। क्या है? हाँ, पर उसमें रस नहीं नजर आ रहा आपको। चैतन्य रस विग्रह, भगवान तो आनंद चिन्मय रस है ना, तो हमें रस, भगवान यहाँ पर कुछ रस की वर्षा कर रहे हैं, वो रस हमें कैच करना है। नहीं तो भगवान का जन्म कर्म दिव्य कैसे होगा? वो तो ठीक है, वो तो कोई पास टाइम हो गया, पर भगवान का पास टाइम तो लीला है, वो लीला जिसको सुनकर हम इस संसार से बाहर निकल जाएंगे। तो भगवान अपने भक्तों के जीवन में कैसे अंतर ला रहे हैं? प्रश्न ये है ना कि वृंदावन लीलाएं, मथुरा की लीलाएं, द्वारका की लीलाएं, भगवान तो इवन रामायण में भी भगवान विलाप कर रहे हैं, तो वो भी लीला समझने कि भगवान क्यों रो रहे हैं। तो ये सब लीलाएं समझनी होती है, और स्पेशली भगवान की बाल लीलाएं। भगवान की बाल लीलाओं में जिस प्रकार एक छोटे बालक के प्रति, क्योंकि उसको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं होता, इसलिए वो जो भी क्रियाएं कर रहा है वो बिल्कुल शुद्ध मानी जाती है ना। उसमें कोई ऐसा नहीं कि वो कुछ प्लानिंग कर रहा है, उसके मन में कुछ ईर्षा द्वेष है। एक बालक है, तो इसलिए भगवान की लीलाएं जहाँ पर कोई कलमश नहीं है, ऐसी भगवान की लीलाएं। और इसलिए वहाँ पर आ रहा है कि आचार्य लिख रहे हैं कि
कि एक्चुअली आ रहा है कि स्वस्ति बंतम, कि भगवान की लीलाएं सर्व कल्याणमयी हैं। स्वस्ति, स्वस्ति मतलब कि ऑल ऑस्पिशियस, कि भगवान की लीलाएं सुनकर ही हमारे जीवन में शुभ आरंभ हो जाएगा। और बल्कि आ रहा है कि अति अद्भुत, ऐसी भगवान की लीलाएं हैं कि भगवान, ऐसा लग रहा है हमें कि बस कि वृंदावन वासी बोल रहे हैं, मथुरा वासी बोल रहे हैं कि देखो अति अद्भुत लीला, कि कैसी लीला, अति अद्भुत एश, कि ये बालक इतना अद्भुत कैसे है कि इतना छोटा सा बालक, एक राक्षस जो कि एक बवंडर, उसे आसमान में इतनी ऊंचाई पर ले गया और राक्षस जमीन पे गिर गया और मर गया, पर उस बालक को कुछ नहीं हुआ। अति अद्भुत, अति अद्भुत ऐसा। और बल्कि वहां पर आ रहा है कि भगवान, तो भगवान अपनी लीला से दिखा रहे हैं, आचार्य लिख रहे हैं कि भगवान तो, राक्षस भगवान को ऊंचाई पर ले गया मारने के लिए, और भगवान उसके छाती पर खेलने का स्थान ढूंढ रहे हैं। और बल्कि वहां लिख रहे हैं कि उनको, भगवान कृष्ण एक बालक के रूप में थे, और क्योंकि भगवान कृष्ण को वहां पर, उनके राक्षस की छाती इतनी चौड़ी थी कि भगवान को वहां पर खेलने का स्थान मिल गया और भगवान बाबा उनके उस राक्षस की छाती पर खेल रहे हैं। इसलिए लिख रहे हैं अति अद्भुत, कि एक राक्षस मारने के लिए आया और भगवान वहां खेल रहे हैं। इसलिए भगवान क्या है, आनंद, आनंद चिन्मय रस। तो ऐसा कैसे है, और भगवान अपने भक्तों को ऐसी अवस्था में क्यों डाल रहे हैं? तो इसलिए वहां पर आचार्य इसका उत्तर दे रहे हैं कि जब भगवान अपने पास टाइम में ये दिखाते हैं कि जब भगवान अपने आप को अपने भक्तों से दूर लेके जाते हैं, है ना, और बल्कि वो स्थिति लेकर आते हैं कि अभी हमारे जो सबसे, जो हमारे हृदय के सबसे क्लोज में थे, जैसे हमारे बच्चे होते हैं तो सबसे हृदय के बोलते हैं ना, क्या हृदय के टुकड़े क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं दिल, अच्छा दिल के टुकड़े जिगर का टुकड़ा, जिगर तो पता नहीं क्यों बोलते हैं, जिगर तो साइड में होता है, साइंस नहीं समझ सकती हम साइंस की दृष्टि से सोचेंगे तो जिगर तो साइड में है। हाँ, जिगर क्या, जिगरा बोलते हैं, जिगरा। आई थिंक पता नहीं, शायद विल पावर शायद जिगर से आती होगी, पता नहीं क्यों है, पर आयुर्वेद में देखना पड़ेगा। पर दिल का टुकड़ा, हाँ, दिल का टुकड़े से समझ में आता है कि हमारे सबसे क्लोज कौन है, हमारे अपने। तो इसलिए जो मथुरा वासी हैं, तो जो गोकुल वासी हैं, तो वो सब भगवान कृष्ण उनके हृदय के टुकड़े थे, उनके दिल के टुकड़े। और वही दिल का टुकड़ा जब ऐसी संकट में, बल्कि मृत्यु के बिल्कुल समीप, ऐसा लग रहा था कि बस अभी ये जो बाल कृष्ण, इनको अभी कुछ हो जाएगा। और गोलोकवासी तो उनका पूरा जीवन एक्चुअली वो केवल एक सिद्धांत पर निर्भर था। वो सिद्धांत था कि हम कृष्ण पर निर्भर हैं, और वो कुछ नहीं जानते। वो ये भी नहीं जानते थे कि कृष्ण भगवान है, बल्कि वो कह रहे हैं कि जरूर इन पर कोई नारायण की कृपा हो रही होगी कि ये इस असुर के चंगुल से बच गए। ऐसा सोचते थे गोकुलवासी, ऐसा सोचते थे कि नारायण की कृपा है इन पर। तो वहां पर उसी समय बाल कृष्ण अपना मुंह खोल रहे हैं, जम्भाई ले रहे हैं, और उनके मुंह के अंदर पूरी सृष्टि यशोदा मां देख पा रही हैं, पर यशोदा मां ये नहीं सोच पा रही कि वो भगवान है। वो कह रही हैं कि नहीं, ये भगवान इनको कोई शक्ति दे रहे हैं और उनके माध्यम से मेरे को कुछ दिखा रहे हैं। तो भगवान जब तो गोकुल वासियों के सामने से तो इस अपने आप को इस स्थिति में रखते हैं, इस संकट में, इस स्थिति में रखते हैं कि अभी बस उनका वो संबंध अभी खत्म हो जाएगा। बल्कि भगवान अपने आप को अपने भक्तों से जितना दूर लेके जाते हैं, तो उस समय जो एक सेपरेशन जो मथुरावासी, जो गोकुलवासी जो महसूस करते हैं, कि वो जो सेपरेशन होता है कि हम भगवान से, बस अभी हम भगवान से अलग हो गए। तो और जैसे ही भगवान से वो सेपरेशन महसूस करते हैं, विरह महसूस करते हैं, और उसकी चरम सीमा तक जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो तो व्याकुल तो हो ही रहे हैं, पर भगवान का स्मरण एक्चुअली उन्हें एक आनंद भी देता है। वो भगवान के बारे में ही सोच के, एक्चुअली भगवान के सखा जितने भी हैं, जो भगवान के जितने भी पार्षद हैं, वो कभी भी भगवान से अलग नहीं होते, और इसलिए वो पहले भी रस में होते हैं। और
ऐसी जो आपातकालीन स्थिति है उसमें भी वो भगवान से अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं। अपने आप को जब वो भगवान से अलग होते हैं और फिर भगवान जब अपने आप को वापस लेकर आते हैं, जब तृणावर्त भगवान ने तृणावर्त को मारा है ना, जब असुर के साथ भगवान भी नीचे आए और जब सबने देखा कि भगवान को कुछ नहीं हुआ, भगवान को बल्कि एक खरोंच भी नहीं आई, तो फिर जो गोकुलवासी हैं तो उनके प्राणों में प्राण आते हैं। और वहाँ पर इस अवस्था, बल्कि इस जो ये रस है कि हाँ मुझे अब सेपरेशन और फिर यूनियन, मतलब पहले सेपरेशन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही स्ट्रांग यूनियन होगा। जैसे बच्चा अगर सारा 24 घंटे घर पे रहे तो बच्चा इतना प्रिय नहीं लगता ना, फिर लगता है कि ये क्या सर पे आफत है, इसको भेजो थोड़ी देर घर से भेजो, ये थोड़ा शांत रहे, थोड़ा घर का माहौल ठीक हो, मैं भी थोड़ा सांस ले सकूं। पर जब बच्चा घर से बाहर जाता है तो फिर पता चलता है कि बच्चे की वैल्यू क्या थी। ऐसी प्रेम है, तो एक प्रेमी प्रेमिका तो जब साथ में होते हैं तो उन्हें इतना आनंद नहीं होता, पर जितना विरह में आनंद होता है। तो इसलिए सेपरेशन और यूनियन है। तो भगवान जब अपने आप को भक्तों से दूर करते हैं तो एक्चुअली भगवान उस तो पूर्व राग, इसको पूर्व राग कहते हैं, कि वो जो भक्त ये सोच पाते हैं कि जब वो भगवान से फिर से मिलेंगे तो फिर कितना आनंद आएगा। तो भगवान कभी भी अपने भक्तों से एक्चुअली अलग नहीं होते और भक्त भी कभी भी भगवान से अलग नहीं होते। तो यहाँ पर इसलिए आ रहा है तो इसलिए भगवान एक्चुअली अपने भक्तों के जीवन में स्वस्ति मंतम, भगवान अपने भक्तों के जीवन में हमेशा मतलब कल्याणमय ही कार्य ही करते हैं। भगवान जब वृंदावन और जब जो गोकुल में जब ये असुर आ रहे थे तो उस समय भी भगवान अपने भक्तों को आनंद ही देते हैं। और बल्कि यशोदा माँ स्पेशली जब असुरों का ऐसे जब असुर भगवान के जीवन में आते हैं और भगवान उनका वध करते हैं तो फिर स्पेशली यशोदा माँ उनकी आरती उतारती हैं, स्पेशली उनकी गाय की पूंछ से उनकी वो की जाती है कि उनकी नज़र ना लग जाए। तो वो सारी एक्टिविटीज़ भक्तों का जो प्रेम है, जो एक संबंध है, उस संबंध को और पुष्ट करती है। अगर हमारा जो रोज़ की हमारी दिनचर्या, अगर एक ही तरह की हमारी दिनचर्या चले तो उसमें रस नहीं है। तो इससे क्या है कि जैसे भक्ति में भी घना तरल होता है ना, कभी हम ऊपर होते हैं कभी हम नीचे होते हैं। तो अगर हम रोज़ हम एक ही तरह की माला करते रहे तो हमें रस नहीं आएगा। पर एक दिन आपको माला करते करते क्या होगा, रस महसूस होगा, तो आपको लगेगा हाँ वो चीज़ है, वो चीज़ मेरे को चाहिए, और फिर उस चीज़ के लिए आप बाकी समय प्रयास करते रहेंगे। और इसलिए भगवान हमेशा हमें रस नहीं देते, भगवान एक झलक दे देते हैं कि हाँ इसके लिए तुम प्रयास करो, बल्कि उससे तुम और अपनी जो मुझे पाने की इच्छा है उसको और बढ़ाओ, क्योंकि अभी वो इच्छा पूरी नहीं है। और इसी से एक्चुअली इससे क्या आ रहा है कि ये जो भगवान से जो विरह होता है, ये एक इम्पीटस होता है, एक फोर्स होता है कि जिससे भक्तों का रस और बढ़े। जिस प्रकार एक शिशु की छोटी छोटी चीज़ें, जैसे एक छोटे बच्चे का हम सॉक्स देखें, बच्चे के कपड़े देखें तो बच्चे के बारे में स्मरण बढ़ जाता है ना, उसी तरह भगवान की ये लीलाओं के बारे में स्मरण करके हमारा राग और बढ़ता है। तो वो राग जन्म कर्म च में दिव्यम, तो भगवान ने अपने जन्म बता दिए, अब कर्म क्या है इसमें, जन्म कर्म च में दिव्यम। तो कर्म क्या है कि भगवान किस प्रकार कर्म कर रहे हैं, भगवान इस संसार में ये क्रियाएं कर रहे हैं, पर कर्म क्या है, करते हुए भी नहीं कर रहे, ये करते हुए भी बनते नहीं है। तो वो हमने डिस्कस किया था कैसे नहीं बनते, क्यों नहीं बनते। भगवान इस संसार में सब कुछ कर रहे हैं, सर्व कारणा कारणम, सब कुछ करते हुए भी इस संसार में वो इम्प्लीकेट नहीं होते। क्यों नहीं होते, यही चीज समझनी है। वो तो प्रकृति के गुण से प्रभावित नहीं होते, ठीक है, उससे कैसे नहीं होगा फिर। तो बना रहे हैं वो तो सृष्टि वो कर रहे हैं, जो सृष्टि करता है उसको सृष्टि का पालन भी करना है। पर भगवान कह रहे मैं इम्प्लीकेट नहीं होता, भगवान कह रहे मेरे जन्म कर्म को समझ के तुम निकल जाओगे, यही लीला सुनकर निकल जाएंगे। क्योंकि अगर हमें जन्म और कर्म दोनों चीजें, जन्म तो आपने सुन लिया,
कर्म भी सुन लिया, पर कर्म के पीछे उद्देश्य क्या है वो गीता है। कर्म के पीछे उद्देश्य को देखना पड़ेगा, चेष्टा क्या है भगवान की। कर्म हम भी कर रहे हैं, जिस प्रकार हम भी कर्म करते हैं, तो आप किसके लिए कमा रहे हैं? आप बच्चों के लिए कमा रहे हैं ना, तो बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो एक दृष्टि से आप शुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि आप बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। सैक्रिफाइस तो है ही, पर बच्चों से तो सेपरेट नहीं हुए। बच्चे को पेट में दर्द होगा तो आपके पेट में दर्द होगा, बच्चे को चोट लगेगी आपको चोट लगेगी, आप सेपरेट नहीं हुए ना। कर्म आ गया, एक लेवल पे आपका सैक्रिफाइस है कि आपने, ठीक है, आप अपने लिए काम नहीं कर रहे, आप भूखे पेट रह सकते हैं, आप सब कुछ छोड़ देंगे, आप घर भी बेच देंगे बच्चों के लिए, पर बच्चे को फौरन भेजना ऐसे है ना। पर बच्चे के लिए कर रहे हैं, पड़ोसी के लिए नहीं कर रहे हैं, यानी कि इंप्लीकेट तो हो ही रहे हैं। पर भगवान नहीं होते, क्योंकि भगवान क्या, भगवान हाँ, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं संसार में सारी क्रियाएं कर रहा हूं, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। इंटरेस्ट मेरा कहां है? भगवान कह रहे मैं सारी क्रिया में कर रहा हूं, सृष्टि भी मैं कर रहा हूं। भगवान कह रहे अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझे से सब कुछ आया, पर फिर भी कह रहे हैं भगवान मैं इंप्लीकेट नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मैं इस सृष्टि करने के बाद भी मैं इस सृष्टि में इंटरेस्टेड नहीं हूं। बस यही फर्क है देवी देवताओं और भगवान कृष्ण में, क्योंकि सारे देवी देवता आपको इस संसार में लाभ देंगे, आपको इस संसार में जो चीज चाहिए। बल्कि दुर्गा माँ की पूजा इसलिए की जाती है, तो कहते हैं ना कि कई डिवोटीज कहते हैं कि मेरा तो हमारा स्नेह, हमारा प्रेम तो वैष्णो देवी से है। पर वैष्णो देवी क्यों जाया जाता है? मन्नत मांगने के लिए। चिंतपूर्णी, स्पेशली चिंतपूर्णी क्यों जाया जाता है? मन्नत के लिए। मनसा देवी, चिंतपूर्णी, या गणेश जी, शिव जी, इन सब की पूजा की जाती है कुछ ना कुछ इच्छा के लिए। आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं शिव जी, इसलिए शिव जी के लोग आराधना करते हैं, गलत नहीं है। पर इस संसार में आप कुछ चाहेंगे तो इस संसार में वापस आएंगे, पर भगवान कह रहे हैं कि मैं इस संसार में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मेरे से मांग सकते हो, मांग सकते हो, मैं दूंगा भी। बल्कि मैं देवी, अगर तुम्हारी श्रद्धा देवी देवताओं में, तुम्हारी श्रद्धा और बढ़ा दूंगा, क्योंकि तुम्हें चाहिए वो। अगर तुम व्रत रख रहे हो तो मैं तुम्हें और दृढ़ता दूंगा ताकि और तुम व्रत रखो, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। भगवान कह रहे हैं कि जो वेती तत्वता, जो मेरे को जान लेगा, वो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वो फिर से जन्म ही नहीं लेगा, वो जन्म ही नहीं लेगा, जो मेरे को समझ लेगा। और इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इस संसार में। फिर भी भगवान क्यों कर रहे हैं सृष्टि? भोग अर्थम मोक्ष अर्थम तो एक फिलोसफिकल आंसर हो गया, रस वाला आंसर चाहिए ना। भगवान की लीलाएं, भगवान किसके लिए कर रहे हैं सब कुछ? भगवान कह रहे हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भक्तों के लिए। भगवान सब कुछ भक्तों के लिए कर रहे हैं। पर अगर भगवान भक्तों के लिए कर रहे हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हम भी अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, तो भगवान फिर फंस गए। समझ रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए, तो पक्षपात हो गया। भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्तों के लिए कर रहा हूं, पर दूसरी तो भगवान कह रहे हैं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, पर फिर भगवान भक्तों के लिए कर रहे हैं, तो कैसे समझें इसको? हम लोग अपने बच्चों को भौतिक चीजें प्रदान करते हैं, प्रदान नहीं करते। हाँ, आप क्लोज हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए कर कर भी मुक्त कैसे हो रहे हैं, और यही समझ के हम भी निकल जाएंगे। हाँ, दूसरों की हेल्प, हाँ ठीक है, आंसर इसी को थोड़ा सा और इसको स्पष्ट करना पड़ेगा। क्या कहते हैं? भगवान को पता कि भक्तों के माध्यम से बाकी जीव ही मिलते पहुंचेंगे। हाँ ठीक है, तो भगवान अपने भक्तों की, भगवान अपने परित्राण है साधु नाम। भगवान कह रहे हैं कि श्रीला प्रभुपाद साधु की परिभाषा लिख रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद साधु की परिभाषा लिख रहे हैं, जो कृष्ण के प्रति आकर्षित है वो साधु है। ये प्रभुपाद परिभाषा लिख रहे हैं। तो कैसे होगा कृष्ण के प्रति आकर्षित? मतलब कि जो आरती करता है कृष्ण की, वो नहीं, जो वेती तत्व था, जो मेरे को समझ गया है, वो साधु है। और भगवान जब कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए इस अवतार लेता हूं, ये आ रहा है चैतन्य चरितामृत में, यही आ रहा है। भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्तों को तारने के लिए, अपने भक्त, भगवान का नाम है ना सर्व आकर्षक,
भगवान किसको आकर्षित करने के लिए आए हैं? भक्तों को। अपने लीलाओं के द्वारा भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं ताकि भगवान भक्तों को आकर्षित करके ले जाएं अपने धाम। मतलब इस संसार में भगवान इंटरेस्टेड नहीं है, ये पर्पस है। अगर हम बच्चों के लिए भी हम कार्य करें, पर इस दृष्टि से कि हम उनको निकाल लेंगे इस संसार से, तो आप भी बच गए। और अगर आप बच्चों को खिलौने ला कर देंगे तो फंस गए। इसलिए भागवत कहती है कि जो माता पिता अपने बच्चे को जन्म मृत्यु के चक्र से ना निकाल सके, वो समझ नहीं पाया कि माता पिता कौन होते हैं। जो गुरु अपने शिष्य को इस संसार से बाहर नहीं निकाल पाया, वो गुरु भी गुरु नहीं। इसलिए संसार में आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, पर भगवान कह रहे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। भगवान का इंटरेस्ट क्या है? भगवान का इंटरेस्ट है कि मैं इनको इस संसार से निकालकर अपने धाम लेकर जाऊं। तो आप चाहे जॉब करो, चाहे स्टडी करो, चाहे कनाडा जाओ, चाहे कहीं पर भी जाओ, चाहे आप शॉप पे बैठो, चाहे बिजनेस करो, जो मर्जी करो, पर इंटरेस्ट हमारा इस संसार में नहीं होना चाहिए। जैसे ही मौका मिले निकल जाओ। पॉइंट ये है। मतलब हमें रेडी होना चाहिए कि कब एक कॉल आए और बस। मतलब इस संसार में लोग करते हैं ना कि जब शादी होती है तो लोग पगड़ी बांधते हैं, जब मृत्यु होती है तो लोग पगड़ी बांधते हैं, तब कहते हैं ना कि आप पर अब आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, पगड़ी इसलिए बांधी जाती है ना, रस्म पगड़ी। तो वैसे वास्तव में देखा है तो रस्म पगड़ी क्या है? इस संसार में वो तो बांध रहा है। रस्म पगड़ी क्या होनी चाहिए कि बस अब हमने सर पे पगड़ी बांध ली है, अब हमें इस संसार से निकलना है। वो वास्तव में रस्म पगड़ी है। हमारे जीवन में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, हमारे अपनों की मृत्यु हो जाती है, पर हम वो मैसेज ही नहीं ले पाते। और हम सोचते हैं कि हाँ, अब ये घर चलाना मेरी जिम्मेदारी है, घर चलाना मेरी जिम्मेदारी है, पर इस संसार से निकलना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। देख रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। और इसलिए भगवान ने जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये श्लोक, एक श्लोक ही हमें निकाल सकता है। आप जन्म को कर्म से जब तक नहीं जोड़ेंगे और जब तक हम भगवत गीता की दृष्टि से नहीं समझेंगे, हम नहीं निकल पाएंगे। और जो समझ गया बस वो निकल गया, निकलना ही नहीं निकलना। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि विस्मिता, कि भगवान एक्चुअली यहां पर क्या रहे हैं कि लब्ध्वा पुनः प्रापुर, कि जब भगवान को भक्त उन अपने जीवन में पुनः प्राप्त करते हैं, जब भगवान से हम दूर हो जाते हैं, जब हमारे जीवन में भी संकट आता है और सब कुछ भूलकर जब भगवान हमारे जीवन में पुनः प्रकट होते हैं, तो फिर क्या होता है? तो अतीव मोदम, तो एक भक्त अतीव, उसके जीवन में अतीव, वो अनंत प्रसन्नता होती है उसको, और वो अपने जीवन में तब भगवान को अपने जीवन में अनुभव कर पाता है, और तब उसको भगवान को पाने की प्रगाढ़ इच्छा होती है। और इसलिए भगवान का एक गुण है विस्मिता। विस्मिता, विस्मिता क्या है? तो भगवान का एक गुण है विस्मिता। स्मिता मतलब स्मरण, स्मिता स्मरण से आया है। विस्मिता, विस्मिता एक्चुअली प्रभुपाद लिखे फुल ऑफ सरप्राइजेस। भगवान का जीवन हमारे जीवन में सरप्राइज लेकर आएगा। वो सरप्राइज कि मैं तो इस संसार के पीछे भाग रहा था, पर ये संसार में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और विस्मिता से एक और चीज होती है कि हमें इस संसार का विस्मरण हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि सोसाइटी के लिए एक भक्त क्या होता है? हाँ, जो सोसाइटी के लिए एक भक्त डेड होता है। विस्मिता, उसको केवल विस्मिता होता है कि सिविकली डेड, सिविकली डेड। इसलिए हमारे लिए कोई, अगर कोई भगवान की भक्ति करे तो उसके लिए कोई लॉस काम नहीं करते। जैसे आप अगर आप यहाँ पर अपना कोई बिजनेस का यहाँ पर स्टॉल लगाएं, तो इमीडिएटली यहाँ पर 4 लोग आकर आपको रोकेंगे नहीं रोकेंगे, क्योंकि आप दूसरे की जगह पर बैठे हुए हैं। पर मैं सोच रहा था यहाँ पर आकर कोई नहीं रोकेगा, बल्कि उसको अच्छा लगेगा कि मेरी शॉप के बाहर उन्होंने भगवान का नाम लिया। लोग इसके लिए तो पैसे देते हैं, लोग आपको लाखों रुपए देंगे कि हमारे घर में आकर आप प्रोग्राम कीजिए। तो भगवान का नाम जहां पर होगा वहां पर द्वेष नहीं होगा। देख रहे हैं कितना अच्छा है।
बिल्कुल कोई द्वेष नहीं, आप यहां से संतुष्ट होकर जाएंगे। विस्मिता यानी कि संसार में हमारा स्मरण खत्म हो जाएगा और विशेष विस्मिता यानी कि विशेष स्मरण भगवान की लीलाओं में आ जाएगा। कि हाँ, भगवान कहेंगे कि हमें समझ में आ जाएगा कि हमें भगवान के धाम जाना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। बस ये हमें समझना है। जन्म कर्म समय दिव्यम यो वेति ततः त्यक्त्वा देहम। इस चेतना से अगर हम शरीर छोड़ेंगे, इस चेतना से अगर हम यहां से उठेंगे, तो फिर हम वापस अपने उस संसार में वापस जाना नहीं चाहेंगे। हालांकि जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा, पर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट तो कहाँ होना चाहिए? भगवान की लीलाओं में, क्योंकि हमें भी निकलना है, हमें भी इस संसार से निकलना है। इसलिए हम व्रत इस संसार में रहने के लिए नहीं रखते, हम एकादशी का व्रत रखते हैं इस संसार से निकलने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? कोई निकलना चाहता है? 2 हाथ हैं अभी, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 जितना देर से हाथ खड़ा करेंगे उतनी देर से निकलेंगे, बस ये है जितना जल्दी हाथ खड़ा करेंगे भगवान उतनी जल्दी खींच लेंगे। वो प्रकार इच्छा होनी चाहिए। बस जैसे ही कोई बोले कि निकलना है तो बस निकल जाए, वो अवसर आएगा आपके जीवन में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में अवसर ना आए, क्योंकि आप वो सब एक्टिविटीज कर रहे हैं। कभी ना कभी आपके जीवन में आपको क्लिक होगा कि मेरे को निकलना है। बस अगर आप रेडी होंगे तो फिर आप उसको कैच कर लेंगे। इसी को बोलते हैं कैच द मर्सी। ये असली मर्सी। कोई नई गाड़ी खरीदना मर्सी नहीं है, नया घर लेना कोई मर्सी नहीं है। वो तो हम इस संसार में फंस गए, है ना? ठीक। प्रश्न? कौन से मंदिर में? हाँ, इस संसार में। इसीलिए हम डिस्टर्ब क्यों होते हैं? मंदिर में भी एक्टिविटीज, प्रभुपाद ने बोला है जहां पर 2 कंगन होंगे वहां पर 2 चूड़ियां होंगी, वहां पर आवाज तो होगी। इसलिए क्योंकि हमें संसार में है, हमें मानना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जहां पर 2 चूड़ियां होंगी वहां पर आवाज तो होगी। इसलिए हमें ये समझ के चलना चाहिए, क्योंकि हमें अभी भी हम इस भौतिक स्तर पे ही हैं। हालांकि हम बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं, पर हम सब हैं कौन? हम सब द्वेषी हैं, हम सब भक्त नहीं है। मतलब मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, सबके बारे में नहीं कह सकता। पर जितना आप भक्ति में उन्नत करेंगे, जितना आप एडवांस हो जाएंगे, उतना हमें क्लियर होने लगेगा कि हमारे अंदर द्वेष भरा हुआ है। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा तो फिर हो सकता है हम अभी दूर हैं, या फिर हम हो सकता है बहुत प्योर है। दोनों चीजें हो सकती हैं। या तो हम शुद्ध है, या तो हम प्योर डिवोटी हैं, और या फिर हम द्वेषी हैं। तो भक्ति में कितना उन्नत है और कितने साल हो गए हमें भक्ति में, इससे उसी चीज से पता चलेगा कि हमें अपने दोष कितने नजर आ रहे। अगर अपने दोष नजर नहीं आ रहे तो फिर प्रॉब्लम है। और इसीलिए मंदिर में जो गड़बड़, जो हमारी अनबन होती है, वो मैं कल वही बात कर रहा हूँ, एंटीसिपेट, क्योंकि हमसे गलतियां होंगी। हम बोलते बोलते भी गलत चीज बोल जाते हैं कई बार हो नहीं आता, सॉरी मैं हर्ट कर गया, ऐसा बोलते हैं, सॉरी आपको बुरा लगा हो तो क्यों होता है? क्योंकि हम गलतियां करते ही हैं। हम सबको ये समझना है कि तो काफी बार एक्चुअली प्रभु जी भी ये कहते हैं कि मतलब अंधों में काना राजा, आप समझ सकते हैं, अंधों में काना राजा है हम, कि इस संसार में सब लोग कौन है? भगवान करे इस संसार में सब लोग चोर हैं, सब चोर हैं, और हम कौन है? हाँ नहीं, हम छोटे चोर हैं हम भी चोर हैं एक्चुअली, हम भी चोर हैं, क्योंकि हम पूजा लाभ प्रतिष्ठा तो चाहते ही हैं। भगवान की सृष्टि में हम अपना गुणगान चाहते हैं कि लोग मेरे को अप्रिशिएट करें। तो ये क्या है? मतलब हम भगवान को बिठा के खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं। कहते नहीं ये गद्दी, सब ये कहते हैं कि ये मठाधीश हैं, ये कहते हैं उनको ये गद्दी मिली है, तो वास्तव में हमें गद्दी मिली है। हम चाहते ही हैं गद्दी पे बैठना। हम तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं इवन ब्रह्मा इज ए रास्कल। मतलब बहुत बड़ी स्टेटमेंट है
क्योंकि हमारे अंदर ये इच्छा है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये इच्छा थी किसी न किसी जन्म में कि मैं कुर्सी पे बैठूं, वरना हो सकता था कि मैं भगवान के बगीचे में काम करते करते मेरा जीवन समाप्त हो जाता, पर नहीं हुआ, क्योंकि मेरी कभी ना कभी मेरी इच्छा थी कि मैं इधर बैठूं। तो भगवान कह रहे इच्छा पूरी करके देख लो। पर अब क्या होगा, हम फंस जाएंगे। ध्रुव महाराज पिछले जन्म में सन्यासी थे, पर एक क्षण उन्होंने अपने एक मित्र से संग कर लिया जो कि राजा था, उनके अंदर इच्छा आ गई, और ध्रुव महाराज को इसलिए भगवान ने ध्रुव लोक दिया, भगवान ने अपने पास नहीं बुलाया। चलो वो एक सेवा भी होगी, पर भगवान उस पास टाइम से दिखा रहे हैं कि आपकी वो इच्छा भी पूरी होगी। आप जो बच्चों के लिए चाहते हैं ना, तो वो इच्छा पूरी होगी एक्चुअली, और उसके लिए आपको इस संसार में रहना पड़ेगा। बस प्रॉब्लम ये है। जो इच्छा नहीं होगी, जो हम चाहेंगे कि मैं बच्चे को भक्त बनाऊं, और बल्कि पूर्ण शुद्ध रूप से भगवान का भक्त बने वो, तो फिर वही बच्चा हमें निकाल कर ले जाएगा। कौन है? प्रहलाद महाराज। उन्होंने हिरण्यकशिपु को भी ताड़ दिया, अपने पिता जो कि असुरों के राजा थे उनको भी ताड़ दिया। तो ये ऐसा पुत्र हो तो वास्तव में पुत्र है, ऐसे माता पिता हो तो वास्तव में माता पिता। इसलिए हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली मंदिर में प्रॉब्लम्स कौन कर रहा है? हम ही प्रॉब्लम कर रहे हैं। जैसे ही हम मुंह खोलते हैं वैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है नहीं? हमारे मुंह खोलने से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, अगर आप ध्यान से समझे तो। क्योंकि मैं कोई एक्टिविटी करता हूं इसलिए वो क्रिया स्टार्ट हो जाती है। यही तो होता है, कानाफूसी यही तो है। उसने ये कह दिया जी, ठीक है कह दिया तो कह दिया, आपको क्या है? पर नहीं, हम दूसरे को बोलेंगे, दूसरा तीसरे को बोलेगा, तो एक्चुअली हम चेन का हिस्सा बन जाते हैं, और हम उसके फिर हमें रिजल्ट आता है, हमें रिएक्शन आता है। क्योंकि डिवोशन किसकी खराब हो रही है? हमारी डिवोशन खराब हो रही है ना, बोलने वाले की खराब हो रही है। मतलब उसकी जो वो तो चलो उसको रिएक्शन आएगा, हमें क्या पता उसकी खराब हो रही है नहीं हो रही। हो सकता है वो भगवान ने उसको यूज कर रहे हैं, पर हमारी डिवोशन खराब होगी ना, हमने गलत सुन लिया और हम उस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं, इसलिए हमारे शरीर है, हम चाहते हैं इसलिए हमारा बिजनेस है, हम चाहते हैं इसलिए हमारी पोजीशन है, हम चाहते हैं इसलिए मेरे पास इतना पैसा है। जिस दिन हम नहीं चाहेंगे तो ये पैसा किसका है? फिर हम बैंक के मैनेजर हैं, फिर ये पैसा भगवान का है। पर ये बोलने से नहीं होता, फिर ये क्रिया में भी नजर आना चाहिए। हम बोलते तो हैं कि सब कुछ भगवान का है, पर क्रिया में नहीं होता ना, इसलिए हम फंसे हुए। क्योंकि अभी भी हम गद्दी चाहते हैं। जब तक हम गद्दी चाहेंगे, जब तक हम इस कुर्सी की इच्छा करेंगे, तब तक हम डिस्टर्ब होते रहेंगे। और जब मेरे अंदर ये इच्छा खत्म हो जाएगी कि मेरे को कुर्सी नहीं चाहिए, कि मेरे को अपना नाम भी नहीं चाहिए, बल्कि एक वैष्णव होता है वो एक नमक की तरह होता है। एक थाली में नमक सबसे जरूरी चीज है। आप सारे मसाले डाल लीजिए, पर अगर नमक नहीं डालेंगे सारे मसाले फेल हो जाएंगे। आप करके देख लीजिए। पर नमक को कभी भी नमक की तारीफ नहीं होती। कोई नमक की तारीफ करता है, अरे आज नमक तो बिल्कुल ठीक डाला आपने। नमक एक ऐसी चीज है, नमक की तारीफ कोई नहीं करता। एक वैष्णव ऐसी है कि उसके बगैर कोई सेवा कंप्लीट नहीं होगी, पर वो सामने नजर नहीं आएगा। वो कभी माइक नहीं लेगा, वो माइक के सामने नहीं आएगा, वो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, पर वो कभी गद्दी की इच्छा नहीं करेगा। ये भक्त है। हम तो भक्त नहीं है, हम तो इच्छा कर रहे हैं, इसलिए भगवान इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। क्योंकि अब हम माला कर रहे हैं ना, तो एक एक करके भगवान सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। करके देख लो। भगवान कह रहे हैं ठीक है, तुम्हें टेंपल प्रेसिडेंट बनना तो बन के देख लो। तुम्हें आईआईटी में एडमिशन लेना था, ठीक है तुम एडमिशन लेके देख लो। माला कर रहे हो, तुम्हारा एडमिशन सबसे पहले होगा। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। तो मैं अपने फाइनल एग्जाम में तो हमारा एमएस का एग्जाम होता है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है। तो मेरा डीएनडी का एग्जाम था, जो कि एमएस से भी 10 गुना ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब हमारे टीचर्स वो होते हैं जो हमें नहीं पढ़ाते। यूजुअली कॉलेज में टीचर्स वो एग्जाम लेते हैं जो उनको पढ़ाते हैं, तो वो पास हो जाते हैं। हमारे टीचर्स वो होते हैं जो कभी हमें नहीं मिले, और इसलिए वो डिग्री बहुत 30% पासिंग रेट है। वैसे आप उसका ये मान लीजिए 30% पासिंग रेट है।
और मैंने फाइनल केस अपना शॉर्ट केस, एक लॉन्ग केस होता है एक शॉर्ट केस होता है, मैंने फाइनल शॉर्ट केस मैंने गलत भी कर दिया था, मैंने गलत कर दिया था और फिर भी मैं क्लियर कर गया, पता नहीं कैसे क्लियर कर गया मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि भगवान एक्चुअली पहले आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी करेंगे, पर फिर वो भौतिक इच्छाएं जब आपको मिलेंगी, आपकी पूरी होंगी, फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको वो उपाधि छोड़नी पड़ेगी भगवान का काम करने के लिए। अगर आप भगवान का काम करना चाहते हैं, वो उपाधि आपको छोड़नी पड़ेगी। भगवान आपको उपाधि दे देंगे, पर वो उपाधि छोड़ेंगे तब सर्कल कंप्लीट होगा। उसके बाद आप भगवान के लिए कीर्तन कर पाएंगे, उसके बाद भगवान आपको सक्षम बनाएंगे, या फिर उसके बाद भगवान आपको शक्ति देंगे कि आप पूरे संसार में प्रचार कर सकें। पर पहले आपको उपाधियां छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपको उपाधि के साथ भगवान ने आपको शक्ति दे दी तो आप अपना प्रचार कर देंगे, है कि नहीं? ओशो यही है, गीता से अपना प्रचार कर दिया उसने, ऐसे ही है, सब यही है। सारे जो फेमस है सदगुरु, सब अपना नाम फेमस कर रहे हैं गीता से। सारी नॉलेज कहां से आ रही है? गीता से। पर अपना आपको फेमस कर रहे हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं, और इसलिए वो थोड़े समय के बाद गायब हो जाएंगे। पर कौन टिकेगा? गीता, भगवत गीता टिकेगी, भगवान के शुद्ध भक्त टिकेंगे, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, श्रील प्रभुपाद, 10,000 साल इस्कॉन। इसलिए भगवान, अगर हम वास्तव में दूसरों का जीवन चेंज करना चाहते हैं, वास्तव में हम नगर संकीर्तन करना चाहते हैं, वास्तव में हम भगवान का नाम स्प्रेड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो उपाधियां मिली हैं, उन उपाधियों को एक एक करके छोड़ना पड़ेगा। ये माइक छोड़ना पड़ेगा सबसे पहले ये माइक सारे फसाद की जड़ है। जो कैमरा है, फेसबुक, यही है, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब क्या है? ये सब उपाधियां हैं। मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने लाइक्स हो गए। भक्ति विकास स्वामी महाराज ने कहा था, बहुत अच्छा एक छोटा सा क्लिप है उनका, अगर कभी आपको नेट पे सर्च करने को मिला आप करिएगा। भक्ति विकास स्वामी महाराज ने कहा था, वी वांट जस्ट 1 लाइक। हमें करोड़ों लाइक्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1 लाइक चाहिए, वो है कृष्णास लाइक। हमें भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है। एक्सीलेंट वो एक क्लिप है, अगर आपको कभी मिले वो आप उसको बार बार सुनिए, भक्ति विकास स्वामी महाराज का। और बस हमारा लाइफ का वही एम होना चाहिए। अगर इस चेतना से हम भगवान के लिए गाएंगे, इस चेतना से गाएंगे, तो भगवान कहेंगे आपको, भगवान और ज्यादा शक्ति देंगे ताकि आप भगवान का गुणगान पूरे संसार में कर सकें। फिर आप भगवान आपको ऊपर उठा देंगे। अगर खुद को प्रमोट करेंगे तो नहीं होगा, पर अगर हम भगवान को प्रमोट करेंगे इसी माइक से, इसी गद्दी से, तो भगवान आपको ऊपर उठा देंगे। बस ये हमें समझना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हमारे पास अवसर है, हम भगवान का गुणगान करेंगे इसी माइक से और इसी गद्दी से तो सभी भगवान के लिए खुलकर गुणगान करें, और ये अवसर में बार बार नहीं मिलेगा। आई थिंक 10-15 मिनट्स हम थोड़ा सा शॉर्ट एक नगर संकीर्तन निकालेंगे सभी। एंटिसिपेट मतलब, हाँ वो थोड़ा सा पॉइंट रह गया। एंटिसिपेट मतलब यही है कि आपको पता होना चाहिए गलतियां होंगी, इसलिए आपको रेडी होना चाहिए। कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, गलतियां हमसे भी हुई हैं, गलतियां सबसे होंगी। आपको भगवान ने जिसको पोजीशन पे रखा है, भगवान ने अगर किसी को गद्दी पे बिठाया है, तो आपको केवल, हमारी ये ड्यूटी है कि आपको वरिष्ठ वैष्णव को सुनना है, वरना हमें गद्दी पे बिठाया होता हमें तो नहीं बिठाया ना गद्दी पे। भगवान ने किसी को पावर दी है ना। हम गुरु हमारे जीवन में कौन लेकर आया? एटलीस्ट गुरु की तो सुन लें। मतलब हम, हो सकता है हम आपस में किसी की ना सुने क्योंकि हमारे अंदर द्वेष है। वो कहते हैं ना CPU हमारे अंदर इनबिल्ट है, हम किसी की नहीं सुनेंगे क्योंकि हमारे अंदर द्वेष है। एटलीस्ट गुरु की सुन लें। गुरु स्वीकार ही इसलिए किया जाता है, दीक्षा ली ही इसलिए जाती है कि गुरु ने अगर कुछ बोल दिया तो वो मुझे इस जीवन में करना है, नहीं तो फिर दीक्षा लेने का कोई अर्थ ही नहीं है। वो तो स्टैंप हो गया। स्टैंप तो इस्कॉन में छोड़कर सब जगह स्टैंपिंग चल रही है, और अब इस्कॉन में भी आ ही गया है। हम उसके गुरु, हम फलाना के गुरु, हम फलाना के शिष्य हैं। नहीं, वो सब कुछ नहीं है। गुरु मतलब आप इंप्रूव करना चाहते हैं। आप इंप्रूव कैसे करेंगे जब तक हम सुनेंगे ही नहीं। क्योंकि एक कहावत भी है ना कि हम तो वी कैन जस्ट सी टिल द कॉर्नर। आप सिर्फ रोड तक देख सकते हैं, बियॉन्ड दैट आप इस दीवार के पार ही नहीं देख सकते।
पीछे इतनी बड़ी दीवार है, दीवार के पार क्या है हमें कुछ नहीं पता। तो हमें क्या पता कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसकी क्या चेष्टा है। जैसे भगवान भी तो युद्ध कर रहे हैं, भगवान युद्ध के मैदान में, पर भगवान की चेष्टा तो ये नहीं है कि मैं सबको मारूं। भगवान ने जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था, तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आपने सबको, जो दोनों पक्ष के सैनिक थे, आपने सबको उनका स्वरूप दे दिया, आध्यात्मिक स्वरूप दे दिया। आध्यात्मिक स्वरूप समझ सकते हैं, मतलब इस संसार में वैकुंठ दे दिया, इस संसार का वैकुंठ दे दिया आपने उन्हें। केवल और केवल आपके दर्शन मात्र से उनको इस संसार का वैकुंठ मिल गया। पूतना भगवान को विष पिलाने के लिए आई थी। अब भगवान ने ये देख लिया कि वो मेरे को, वो मां के रूप में मेरी सेवा करने के लिए आई है, चाहे मेरे को विष पिला गई। तो इसलिए एंटिसिपेट मतलब हमें पता होना चाहिए कि देखो ये संसार है, यहां पर गलतियां होंगी, पर जैसे कैसे करके हमें ये जो प्लेटफॉर्म है इसको मेंटेन करना है। हम सब चोर हैं, ये हमें मान के चलना है। हम सब द्वेषी हैं, हम सब चोर हैं, कोई बड़ा चोर है कोई छोटा चोर है, बस इसलिए जैसे भी हो करके हमें इस चीज को हमें प्रिजर्व करना है। शिला प्रभुपाद कहते थे कि अगर हम आपस में फाइट करेंगे तो मेरे को पीड़ा हो रही है, क्योंकि हमारे पिता है ना, वो आध्यात्मिक पिता है, तो उनको पीड़ा हो रही है, गुरु महाराज को पीड़ा होती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम आपस में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ये समझ के एंटिसिपेट करके हमें क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि हमें क्षमा किया गया। हमने अपने जीवन में करोड़ों जघन्य अपराध क्यों है, मतलब मैं तो रिकॉल भी कर सकता हूं, पता नहीं आप सब रिकॉल कर सकते नहीं कर सकते। हमारी पास लाइफ तो अच्छी नहीं थी, पर फिर भी भगवान हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? जब भगवान ने हमें एक्सेप्ट किया तो हमें भी दूसरों को अवसर देना चाहिए। इसलिए कोई भी, इसलिए भगवान कह रहे अपि चेत सुदुरचारो भजते माम अनन्य भक्त। भगवान कह रहे अगर कोई भी, अगर बाय हैबिट किसी से कोई अपराध, कोई जघन्य अपराध भी हो जाता है, साधु एव स मंतव्य, मेरी नजर में वो साधु है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा, क्योंकि वो इस प्रोसेस में जुड़ा हुआ है। वो प्रोसेस हमें क्लीन कर देगा। हम अपना आप शुद्ध नहीं है, और इसलिए हमें एंटिसिपेट करना चाहिए कि हम सब अभी शुद्ध नहीं है। हम सब ट्राई कर रहे हैं, हम सब वॉशिंग मशीन में हैं, हम सब धुल रहे हैं। अभी हम सबसे गलतियां होंगी, और एक दूसरे को हमें क्षमा करते हुए आगे बढ़ना है, भगवान का नाम गुणगान करना, अपने आप को प्रमोट नहीं करना, बस एंटिसिपेट करिए। हाँ, मेरे से गलतियां हुई हैं। हाँ, एंटिसिपेट मतलब कि आप डिस्टर्ब मत होइए कि मेरे से भी गलतियां हो सकती हैं, और हुई भी हैं, और सामने वाले से भी गलतियां, अगर वो ओबीडियंट है। एक चीज बस ये लेनी होगी, वो सुनने के लिए तैयार है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि वो गलतियां अगर आप माफ करते रहो, वो शिशुपाल का सीन नहीं होना चाहिए। वो भगवान तो चलो शिशुपाल के 100 गलतियां माफ कर सकते थे, पर अगर हम माफ कर रहे, अगर हम वो गलतियां करते ही जा रहा है और अगर हम आंखें बंद कर ले, फिर तो मैसेज ही गलत चला जाएगा। हाँ, पर अगर वो ओबीडियंट है, अगर वो स्वीकार करे कि मेरे से गलती हुई, तो फिर आ जाओ आप वापस, कोई दिक्कत नहीं। उसने स्वीकार कर लिया, हमें भी पता आपसे गलती हो सकती है, कोई बात नहीं है, हमसे भी गलतियां हुई हैं, हमारे अंदर भी द्वेष है, आप में भी द्वेष है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे अंदर भी द्वेष है। तो इसलिए, पर वो व्यक्ति ओबीडियंट होना चाहिए अपने एटलीस्ट शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के लिए, है ना, इतना ओबीडियंस हमें चाहिए, बस ये है। इससे फिर मैनेजमेंट परफेक्ट चलती है, इससे भगवान का काम चलता रहेगा। भगवान का काम नहीं रुकना चाहिए, हमारा जीवन तो खत्म हो ही जाएगा, उसमें क्या। हम क्या है, हम भी तो मक्खी हैं, यही प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम है। हम मक्खी हैं, हम सोच रहे हैं वो मक्खी है, हम मक्खी हैं। भगवान ने हमें दूध में रखा हुआ है, समझ नहीं रहे। भगवान ने हमें ही दूध में रखा हुआ है। अगर हम मक्खी निकालने के लिए बैठ गए तो सबसे पहले भगवान हमें निकालेंगे। हम द्वेषी है ना, हम ये मानकर चल रहे हैं, ये क्लियर है ना। तभी तो दीनता कहाँ से आ रही है। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, क्या आ रहा है वो सॉन्ग, विषय दुर्जन सदा कामरत। ये क्या है, जब भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं वो हमारे लिए कह रहे हैं, विषय दुर्जन सदा कामरत किछु नहीं मोर गुण। किसके लिए बोल रहे हैं? पड़ोसी के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, हम जैसे लोगों के लिए बोल रहे हैं।
हम जैसे लोगों के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर द्वेष नहीं होता, अगर हमारे अंदर काम वासना नहीं होती, तो मेरा ये शरीर ही नहीं होता, या मैं प्रकृति के 3 गुणों में होता ही नहीं। ऐसा तो है नहीं, समझ रहे हैं ना। हम साधना सिद्ध हो सकते हैं, आप साधना से सिद्ध हो सकते हैं, हम नित्य सिद्ध नहीं है। साधना से सिद्ध होने के लिए भी 7 जन्म लग जाएंगे कम से कम, मध्वाचार्य कह रहे हैं, कम से कम। वो भी रेयर है, वो भी उनके लिए जो आचार्यों की बात हो रही है। हम जैसे बद्ध जीवों को तो पता नहीं कितने समय लगेगा अगर हम मक्खी निकालने बैठ गए। पर ये है कि वही मैं बता रहा हूं कि वो मक्खी स्वीकार कर ले कि वो मक्खी है, मक्खी ये ना सोचे कि वो मधुमक्खी है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे ना। अगर वो एक लीडर है और लीडर अगर गलत काम करे तो सोसाइटी तो गलत ही दिशा में चली जाएगी ना। तो इसलिए मक्खी को इतना स्वीकार करना चाहिए कि वो मक्खी है और हमें पता है। और इसलिए हम जहाँ पर भी बैठते हैं, हम जहाँ पर भी खाते हैं, उस जगह हम पोछा लगाते हैं ना, सोते हैं उस जगह हम पोछा लगाते हैं। आप जो भी मैंने बताया था, जो भी हम खाते हैं तो मुंह में उंगली डालते ही हम अशुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ये शरीर ही अशुद्ध है। मतलब हम भगवान का तिलक भी पूरे शरीर में 12 तिलक लगा के हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, वैसे हम अशुद्ध हैं। नहीं तो हमारा चेहरा अच्छा था, हम अपनी फोटो खींच सकते थे, पर तिलक लगाने की जरूरत है, क्योंकि नहीं तो हम अशुद्ध हैं। अगर चेहरे पे तिलक नजर नहीं आ रहा तो ये शमशान भूमि है, इसको बोला गया है, ये शमशान भूमि है, इसका कोई अर्थ नहीं है। क्लियर है ना। हमें अपने जीवन में एक मैसेज क्लियर होना चाहिए, एक जीवन में हमें क्लियर होना चाहिए कि हम अच्छे व्यक्ति नहीं है। इसलिए तो बोला कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मुझसे कोई। परफेक्ट है, इसको अप्लाई करना है हमें। पर अगर आप एक पोजीशन पे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा मतलब हम, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि क्या आप शुद्ध हैं, क्या आप शुद्ध भक्त हैं? प्रभुपाद ने बोला मैं शुद्ध नहीं हूं, पर क्योंकि हम गीता को फॉलो कर रहे हैं, हम भगवत गीता को फॉलो, हम मैसेज को फॉलो कर रहे हैं, मैसेज तो शुद्ध है ना। अगर कोई मैसेज ही चेंज करे तो उसको फॉलो मत कीजिए। इसलिए प्रभुपाद ने कहा था डू नॉट मैन्युफैक्चर, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही करो। इसलिए परंपरा है, अगर आप परंपरा को रिजेक्ट कर दिया तो सब कुछ खत्म हो गया। आप मेरे को भी रिजेक्ट कर दीजिए अगर कल को मैं परंपरा को रिजेक्ट कर रहा हूं, ये मतलब है इसका। चाहे मैं जितना अच्छा बोल दूं, चाहे मेरे पीछे 10,000 लोग हों, अगर मैं प्रभुपाद को प्रमोट नहीं कर रहा, अगर मैं परंपरा को रिजेक्ट कर रहा हूं तो 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए आपको रिजेक्ट करते हुए। तो बलि महाराज ने शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर दिया, ये प्रमाण है। हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी अच्छी या बुरी इच्छाएं करता है, बाद में उसको समझ आती है भाई ये सब कुछ गलत है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो उसको भोगना पड़ेगा जो पहले इच्छाएं करी। क्योंकि अभी वो इच्छाएं, वो बात सही है कि पहली बात तो ये कि हाँ आंसर है यस, हाँ। अब हम कहेंगे कि हमारी इच्छा तो बदल गई, अब तो नहीं है मेरी इच्छा, पहले थी मेरी इच्छा। पर अगर ध्यान से सोचें वो इच्छा अभी है हमारे, तभी तो शरीर है। अभी भी हमारे अंदर स्वामी बनने की इच्छा, बस हमें पावर नहीं दी गई है। इसलिए एक सेइंग है, इफ यू वांट टू नो ए पर्सन, अगर किसी व्यक्ति को पहचानना चाहते हो गिव हिम पावर। आप उसको गद्दे पे बिठा दीजिए, फिर आप देखिए वो क्या करता है। वही है, आपके सामने 56 भोग रख दिया, अब आप बताओ, देखेंगे आप क्या करोगे। और आप कैमरा हटा दो, बस यही है। आपको टेंपल प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो आप क्या आपकी भक्ति चौपट हो जाएगी, हो ही जाएगी। यही है, इसलिए ट्रेनिंग की जरूरत है। इसलिए एक ट्रेंड व्यक्ति ही लीड कर सकता है, इसलिए ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण वो है जो ट्रेंड है, जो प्रेस्टीज को संभाल सकता है। इसलिए मैं काफ़ी बार सोचता हूँ मैं काफ़ी बार सोचता हूँ कि प्रभु जी के लिए सोचता हूँ कि जो प्रभु जी कर रहे हैं, अगर हमें वो उस पोजीशन पे रख भी दिया जाए तो हम नहीं कर सकते। आप हैंडल ही नहीं कर सकते इतना।
मतलब इतना रिस्पेक्ट और इतना पोजीशन, इतनी नॉलेज, और फिर भी अहंकार नहीं। आप हैंडल ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और जो हैंडल करने की कोशिश करेगा वो गिर जाएगा भक्ति में। आप देख लीजिए, यही हो रहा है। इसलिए एटलीस्ट हमें जो हैंडल कर पा रहे हैं, भगवान ने उनको शक्ति दी है, इसलिए हमें उनको सरेंडर करना बनता है। और इसलिए आपके जीवन के डिसीजंस वहां से आएंगे। हमारे जीवन के डिसीजंस वहां से आते हैं, हमारे जीवन के डिसीजंस हमारे पास से नहीं आते। इसलिए जन्म कर्म च वेद, मतलब उनकी एक्टिविटीज, भगवान की एक्टिविटीज, भगवान का डिसइंटरेस्ट, इसी तरह भक्तों का डिसइंटरेस्ट इस संसार में। ये सब कुछ उन्हें मिलेगा, गद्दी मिलेगी, उनका नाम होगा पूरे संसार में, पर वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और फिर भगवान उन्हें और ऊपर उठा देंगे, और जैसे ही इंटरेस्ट आएगा भगवान नीचे खींच देंगे। तो भगवान ऐसे हमें प्यूरिफाई करते हैं। इस प्रोसेस से भगवान हमें प्यूरिफाई करते रहेंगे। आप उठोगे गिरोगे, उठोगे गिरोगे, फिर हम कहेंगे नहीं नहीं मेरे से गलती हो गई, फिर ग्लानी होगी, फिर आप शुद्ध होगे। तो इसी प्रोसेस से जब हम प्यूरिफाई होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, फिर भगवान एक दिन कहेंगे आ जाओ। तो अभी हमारे अंदर कहीं ना कहीं इच्छा है, इसलिए भगवान वो इच्छा पूरी करेंगे। जिस दिन हम टोटली हमारे अंदर वो इच्छा खत्म हो जाएगी, तो फिर आपके प्रीवियस जो इच्छाएं वो कट जाएंगी। पर अभी वो इच्छा है, हालांकि वो 90% से घटकर 10% रह गई है, पर 10% अभी भी है। वो 10% भी भगवान करें, 10% भी मेरे को इम्प्योरिटी नहीं चाहिए, वो 10% भी तुम प्योर हो जाओ, फिर तुम मेरे धाम आओ, तब तुम मेरे धाम आकर दूसरों का बेनिफिट कर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस है। और ये समझ के फिर हम निकल जाएंगे वैसे, यही समझना है इस संसार। जन्म कर्म चवे दिव्यम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।